हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्पीसीज कंसेप्ट। स्पीसीज क्या होती है कि वो जो मतलब लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक है और वो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। मतलब जो टैक्सोनॉमिक रैंक होता है जैसे कि स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फैमिली, जो ये रैंक होता है उसमें स्पीसीज लोवेस्ट है, उसकी पोजीशन सबसे नीचे है और इसको हम बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। मतलब ये की पोजीशन क्लासिफिकेशन में इसकी की पोजीशन होती है जैसे कि मतलब कि क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल हैं जिनके सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, बायोकेमिकल और साइटोलॉजिकल फीचर होंगे। उनके सिमिलर ही फीचर्स होंगे, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, बायोकेमिकल और साइटोलॉजिकल्स। जो स्पीसीज है वो ग्रुप है इंडिविजुअल का, वो एक दूसरे से रिसेंबल करते हैं। मेजर एसेप्ट ऑफ करेक्टर, मतलब जो मेजर करेक्टर हैं जैसे कि जीन पूल हो गया, और मोर्फोलॉजी में भी सेम होंगे, उसकी एनाटॉमी भी सेम होगी, तो उन ग्रुप को एक ही स्पीसीज में रखा जाएगा। जैसे ह्यूमंस बीइंग है उनको एक स्पीसीज में रखा जाता है, तो डॉग्स है उनको एक स्पीसीज में रखा जाता है। इस तरह उनको एक ही स्पीसीज में रखा जाएगा। उनके करेक्टर मेजर एक्सेप्ट होंगे जो करेक्टर के वो सेम होंगे, और अगर सिंगल कैरेक्टर भी उनका डिफरेंट होगा तो उनको डिफरेंट स्पीसीज में रखा जाएगा। ये एक दूसरे से मतलब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से भी मिलते रहेंगे। जैसे कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी उनकी वो सेम होगी, वेजिटेटिव करेक्टर भी सेम होंगे और रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी होगी जो उनकी सेम होगी। जो इनके डिसेंडेंट है मतलब उनके बच्चे हैं आगे, वो भी पेरेंट्स के जैसे सेम ही होंगे। जो मतलब स्पीसीज का कंसेप्ट है वो शेप, साइज, कलर्स और अदर माइनर डिफरेंस, शेप होगी, साइज होगी, कलर पे डिपेंड नहीं करता और कई और डिफरेंस पे। ये मतलब ये ना जो मतलब कि प्रोमिनेंट और कॉमन करेक्टर होंगे, जो मतलब इस एक स्पीसीज के कॉमन करेक्टर है और बढ़िया करेक्टर, अच्छे करेक्टर हैं, उन पे डिपेंड करेगा। मतलब जैसे पहले ही बोला था कि मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, बायोकेमिकल और साइटोलॉजिकल फीचर्स पे डिपेंड करेगा। मतलब ये शेप, साइज, कलर पे डिपेंड नहीं करेगा। जो मतलब इंडिविजुअल है सेम स्पीसीज के, उनके अंदर इंटरब्रीडिंग की पोटेंशियल होती है, मतलब वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं। जो स्पीसीज कंसेप्ट है वो ओल्ड प्रॉब्लम है। मतलब क्या है कि मतलब कई साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी इसको डिफाइन करने की। मतलब कुछ ये नहीं बता सकते थे कि वो किस चीज़ पे बेस्ड है। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर पे बेस्ड है, जेनेटिक करेक्टर पे बेस्ड है, बायोकेमिकल करेक्टर पे बेस्ड है। किसी ने कहा कि इंटरब्रीडिंग पे बेस्ड है। तो कुछ साइंटिस्ट ने जो स्पीसीज की डेफिनेशन दी वो है, फर्स्ट डेफिनेशन है लीनियस कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। जो क्लासिस प्लेंट्रम है उसमें उसने लीनियस ने स्पीसीज को डिफाइन किया कि जो सिमिलर इंडिविजुअल है पॉपुलेशन के, वो ओरिजिन हुए कुछ स्पेशल क्रिएशन करने के लिए, उनको हम स्पीसीज बोलेंगे। मतलब क्या है, एक पॉपुलेशन में सिमिलर इंडिविजुअल होंगे, उनका खुद का ओरिजिन हुआ कुछ स्पेशल क्रिएशन के लिए, तो उसको स्पीसीज बोला उसने। तो नेक्स्ट डार्विन ने अलग थ्योरी दी, इसको स्पीसीज को चेंज किया, और जो मतलब कि डार्विन की थ्योरी थी वो एक्सेप्ट नहीं हुई। थर्ड है मतलब स्पीसीज कंसेप्ट जो है आगे जो इसकी डिस्कवरी हुई, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और म्यूटेशन, इन दोनों की डिस्कवरी के बाद एक नया वर्जन आया स्पीसीज का। आगे जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो डोबजैंस्की ने उसको स्पीसीज को डिफाइन किया इंटरब्रीडिंग और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की टर्म में। उसने मतलब क्या बोला कि जो इंडिविजुअल है पॉपुलेशन के, वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर वो पोटेंशियली उनके अंदर कैपेबल होती है इंटरब्रीडिंग की नॉर्मल कंडीशन के अंदर, जिसके अंदर भी इंटरब्रीडिंग कैपेसिटी होगी उसको हम सेम स्पीसीज में रखेंगे, इस साइंटिस्ट ने बोला। नेक्स्ट साइंटिस्ट था मेयर ने बोला कि जो ग्रुप हैं इंटरब्रीडिंग वाले, ग्रुप ऑफ स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन दैट आर रिप्रोडक्टिव। मतलब जो इंटरब्रीडिंग करे, नेचुरल पॉपुलेशन है जो इंटरब्रीडिंग शो करे, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड भी हो हर एक ग्रुप से, उसको हम हर एक ग्रुप से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो, हम उसको स्पीसीज बोलेंगे। तो मतलब इसका कहने का मतलब क्या था, जो मतलब उसने स्पीसीज को डिफाइन किया रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी और इंटरब्रीडिंग के टर्म में। इसने बोला कि जो जीन है वो
दो स्पीसीज के बीच में फ्लो नहीं होता, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होंगी उनके बीच में जीन फ्लो नहीं होता। मतलब उसने क्या कहा, जो एक सेम स्पीसीज वही होंगी जिसके अंदर जीन एक्सचेंज होगा और जेनेटिकली क्लोज सिस्टम होगा। मतलब क्या है कि जो जीन है, ये दो पेरेंट्स हैं उनके अंदर जो मतलब उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर जीन फ्लो होगा, जो इसका जीन है वो नेक्स्ट इसके ऑफस्प्रिंग में जीन फ्लो होगा। तो मतलब उसने ये बोला कि जो जीन एक्सचेंज और जेनेटिकली क्लोज सिस्टम होगा वही उसको ही हम सेम स्पीसीज में रखेंगे। तो मतलब जो मेयर ने कंसेप्ट दिया था रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी और इंटरब्रीडिंग के टर्म में, वो मोस्ट एक्सेप्टेड था। तो फाइनली हम स्पीसीज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी है, सेक्सुअल कम्युनिटी है, रिप्रोडक्टिवली क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है उनके अंदर और वे एक जो मतलब कॉमन जीन पूल है उसको शेयर करती है। तो हम इसको स्पीसीज को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। जो मतलब इन्वायरमेंट फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल टोपोग्राफिक फैक्टर है और एडिफिक फैक्टर है, वो माइनर वेरिएशन प्रोड्यूस करते हैं स्पीसीज के अंदर। सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल के अंदर, उसको हम बायोटाइप कहते हैं। जो मतलब माइनर वेरिएशन प्रोड्यूस करे ये इन्वायरमेंट फैक्टर, टोपोग्राफिक और एडिफिक फैक्टर। और ये लोकल वेरिएशन मतलब इन्वायरमेंटल टोपोग्राफिक और एडिफिक फैक्टर एक स्पीसीज सेम स्पीसीज के अंदर ज्यादा हो, मतलब ग्रेटर देन ज्यादा हो, तो उनको हम स्पीसीज को हम वेराइटीज और सब स्पीसीज में डिफ्रेंशिएटेड करते हैं। सब स्पीसीज और वेराइटी में डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसको हम इकोटाइप बोलते हैं। अगर स्पीसीज और वेराइटी डिफ्रेंशिएशन अब्सेंट है तो हम उसको मोनोटिपिक बोलेंगे। अगर स्पीसीज और वेराइटी डिफ्रेंशिएशन प्रेजेंट है तो पॉलीटिपिक बोलेंगे। जैसे इसका एग्जांपल है पॉलीटिपिका ब्रासिका ओलेरिका वर कैपिटेटा, इसको हम कैबेज भी बोलते हैं। और ये है जो मतलब ब्रासिका ओलेरिका वर बोलराइटस, तो इसको हम कॉलीफ्लावर कहते हैं। ये जैसे इनके सेम स्पीसीज थी, ये इनके अंदर वेराइटीज और स्पीसीज डिफ्रेंशिएशन है, मतलब सब स्पीसीज भी है। ब्रासिका की ये ओलेरिका कैपिटेटा है जो ये सब स्पीसीज, तो इसको हम पॉलीटिपिक बोलेंगे। आगे है इफ टू स्पीसीज हैव डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया, मतलब दो स्पीसीज उनके जियोग्राफिकल एरिया अलग अलग है तो उसको हम एलोपैट्रिक बोलेंगे। अगर दो स्पीसीज का जियोग्राफिकल एरिया सेम है, मतलब ये जो जियोग्राफिकल एरिया है इसमें सेम है और दूसरी स्पीसीज इसके अंदर लाई करती है तो हम उसको सिम्पैट्रिक बोलेंगे। ये ए स्पीसीज होगी, ये बी स्पीसीज होगी, जो बी स्पीसीज के अंदर ही ए स्पीसीज लाई करती है। अगर दो स्पीसीज पैरेलली सर्वाइव करती हैं और ये शेयर करती हैं मार्जिन को तो हम उसको पैरापैट्रिक बोलेंगे। अगर दो स्पीसीज सेम टाइम पीरियड से बिलोंग करती है तो हम उसको सिंक्रोनिक बोलेंगे। जैसे डायनासोर और फर्न्स है, वो सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। अगर दो स्पीसीज डिफरेंट टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं तो उसको हम एलोक्रोनिक बोलेंगे। जैसे डायनासोर और एंजियोस्पर्म, ये अलग इनका ओरिजिन है जो अलग अलग टाइम पे हुआ था। Thank you so much friends. Please like and subscribe my channel.